हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बीकानेर के दौरे पर रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। कांग्रेस छोड़कर महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर वो आए हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी ही नहीं शुरू कर दी बल्कि जान भी झोंक दी है। तोड़फोड़ को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर में आ रहे हैं। यहां पर 3 लोकसभा सीटों के क्लस्टर्स की मीटिंग होगी। आप देख सकते हैं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ CR चौधरी देहात जिला अध्यक्ष सहित तमाम लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर, क्या कहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और बीकानेर लोकसभा चुनाव की तैयारियां एक तरह से आप मानकर चल रहे हैं शुरू हो गई है, किस तरह से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के लिए पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है। अभी 17-18 को जो राष्ट्रीय परिषद हुई, बहुत ही ऊर्जा के साथ में, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था 370 और 400 पार, ये अपने आप में आत्मविश्वास को दर्शाता है। और उसी तर्ज पर पार्टी का एक एक नेता, जनप्रतिनिधि उसकी तैयारियों में जुट गया और हमारे को सौभाग्य मिला है बीकानेर डिवीज़न से इसकी शुरुआत हो रही है और कल इसका आगाज़ करेंगे अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी। तो मुझे लगता है कि जो कहा कि इस बार एक बार फिर से हम लोग हैट्रिक लगाएंगे, 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे, उसके लिए धरातल पर भी, रणनीतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी सारी तैयारियां, लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। और इस हैट्रिक के लिए आजकल खिलाड़ी आप बाहर से ले रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय की एंट्री को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप तो खैर उपलब्धि के तौर पर देखेंगे, पर कैसे देखते हैं आप महेंद्रजीत मालवीय का आना, कांग्रेस का और अशोक गहलोत का ये कहना कि ये तो डेमोक्रेसी को एक तरह से खराब करने की कोशिश है, उन लोगों को लाया जा रहा है? अशोक जी ने तब तो नहीं कहा, ये बयान दिया डेमोक्रेसी खतरे में, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, वो इंदिरा गांधी की कैबिनेट के उपमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए मीठा मीठा गप-गप और खारा खारा थूथू है, लेकिन कुल मिलाकर देश की बदलती हुई राजनीति का ही परिदृश्य है कि हम 3% से 3 सीट से शुरू हुए और आज 303 तक पहुँचे हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए कि हम कोई ज़माने में कैडर की पार्टी थे, आज मासेज की पार्टी हैं और हमारे साथ अनेक विचारों के दूसरे लोग जुड़े हैं। हमने परहेज नहीं किया जिसने हमारी नीतियों पर भरोसा किया, और इसलिए राजनीतिक तौर पर उनके लिए आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन उनको ये, अशोक जी को ये सोचना चाहिए कि उनका घर छोड़कर, उनका विचार छोड़कर आज राष्ट्रवाद के विचार से कोई मालवीय जुड़ते हैं, तो ये उनके लिए मंथन की ज़रूरत है। सोनिया गांधी जी को मध्य प्रदेश से भागना पड़ता है, हिमाचल से भागना पड़ता है और राजस्थान में शरण लेनी पड़ती है। इसका मतलब कांग्रेस में विश्वास की और भरोसे की पूरे तरीके से कमी हो चुकी है। आपका कहना है कि मालवीय जो है विचारधारा में विश्वास कर आ रहे हैं, ना कि कुर्सी के लिए? देखिए, मालवीय शुरुआती दौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े थे, उस तरीके के कार्यकर्ता थे। कालांतर में वो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने मूल विचार में ही लौटें और उनका जो आगमन है वो हमें पूरे वागड़ क्षेत्र में एक अच्छी मजबूती देगा। एक सवाल नहीं होगा तो अधूरा रह जाएगा। आप किसान नेता के तौर पर आपकी छवि है, किसान आंदोलन और भाजपा, किस तरह से देखते हैं? बार बार जो बातें आ रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे, बार बार जो डेडलॉक बन रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों का तर्क अलग आता है। तो आप कैसे देखते हैं किसानों के इस आंदोलन को, किसान नेता के तौर पर भी और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर भी? देखिए, मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूँ तो आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी को 50 वर्षों से ज़्यादा अवसर मिला। ये कहा जाता था कि वो किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी हैं, केवल नारे लगाए गए। उनकी विफलता का बड़ा कारण है कि जो कहा वो धरातल पर किया नहीं। केंद्र सरकार की किसानों की जो नीतियां हैं, स्वामीनाथन की 75% सिफारिशों को पूरी करती हैं, और इसलिए जो इस देश में लोकतंत्र है, आज़ादी है और उसमें प्रायोजन भी बहुत तरीके के होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद मोदी सरकार ऐसी है जो किसानों के साथ हरदम खड़ी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, सतीश पूनिया इन्होंने बात की, अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, साथ ही साथ उनका कहना ही किसान आंदोलन को लेकर भी अपनी बात रखी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाजपा लोकसभा की तैयारी में एक तरह से पूरी तरह से जुट गई है और अमित शाह का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।